Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe. Right students? Yes, very good. So students, today you you think that why ma'am spread these notes here? Because students, today we are talking about the money. Okay? Today in maths our topic is about money. So this all is our money. These all notes are money. है ना? ये सारे notes क्या है? Money है. और students, do you tell me why we need money? Yes, tell me why we need money. Yes, very good. We need money for shopping the things. है ना? हमें शॉपिंग करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मनी की, पैसे की, है ना? तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, इफ यू वांट टू बाय अ चिप्स और अ कोल्ड ड्रिंक और अ चॉकलेट, सो you should have a money. Either it's of 5 rupees, 10 rupees, 20 rupees, है ना? Whatever amount you have, you will get the thing only according that. ठीक है? जो भी आपके पास, जितने भी आपके पास पैसे होंगे, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए, उसके हिसाब से ही आपको क्या मिलती है? चीजें मिलती हैं. अगर आपको 5 रुपीज का चिप्स लेना है तो आपको 5 रुपीज का नोट चाहिए या आपको 5 रुपीज का कॉइन चाहिए. तो स्टूडेंट्स, लुक एट हेयर, दिस इज 5 रुपीज कॉइन. You can see here, this is 5 rupees coin. See, 5 rupees coin. तो अगर आपको चिप्स लेना है तो आपको ये 5 रुपीज का कॉइन देना होगा. ठीक है? ये कॉइन्स भी हमारी जो क्या है? मनी. हमारा इंडिया में, in India there are 2 types of money. One is in note form. एक है नोट्स के फॉर्म में, जो ये हमारे नोट्स दिखाई दे रहे हैं आपको पेपर के, ये है हमारे नोट्स. एंड अदर वन इज दीज कॉइन्स. ठीक है? और जो दूसरी मनी का जो हमारा ये है वो है कॉइन. ठीक है? तो कॉइन के फॉर्म में भी हमारे पास मनी है. लाइक दिस इज 10 रुपीज कॉइन, दिस इज 5 रुपीज कॉइन. ओके, 5 रुपीज कॉइन. एंड दिस वन इज 1 rupee coin. You can see 1 rupee coin. Okay, and this is paisa. This is called paisa. Like this is 25 paisa, but these days we have getting only 50 paisa. Paisa means you can see here P. यहाँ पर आप देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर इधर पैसा लिखा है. You can see students. If you will watch it clearly, I will show you. I think not visible. This is पैसा. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पैसा लिखा है. ठीक है? तो ये है पैसा. ओके, 1 रुपी से के नीचे के जो मनी होती है उसे पैसे में बोलते हैं. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपको स्टूडेंट्स क्या समझ में आया? मनी कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स. ओके, मीन्स मनी जो है वो किससे पता चलती है? नोट से और कॉइन से. ठीक है? मनी के बारे में हमें क्या पता है कि मनी में हमारे नोट्स आते हैं और कॉइन्स आते हैं. ओके, देन द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज आर. अब आप स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे इंडियन रुपी, जो हमारे इंडिया में जो रुपी होता है, पैसे रुपए होते हैं, उनका जो साइन है वो ये होता है आर. यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 रुपीज के नोट के आगे ये सिंबल बना है. ये जो आर बना है, इसे इस तरह से ये क्या है? इसका सिंबल है. लाइक दिस. ये क्या है? सिंबल है. सिंबल मीन्स इस सिंबल से हमें पता चलता है कि ये कॉइन कहाँ का है? इंडिया का है. और ये रुपी का कॉइन, रुपी है. ये नोट किसका है? रुपी का है. ठीक है? ऐसे आप सब नोट्स में देख सकते हैं, सबके आगे आपको ये सिंबल दिखाई देगा. ये देखिए यहाँ पर भी है ना? और यहाँ पर भी देखिए 50 रुपीज के नोट में भी आपको जो है ये सिंबल यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है? ये है हमारा
इंडियन मनी का, करेंसी का जो सिंबल है वो ये है आर। ठीक है, इस तरह से रुपी। इसी तरह से आप 100 रुपी के नोट में भी देखिए, यहाँ पर ये बना है ना। तो ये हमारी इंडियन रुपी का सिंबल होता है। अगर हमें किसी को बताना है, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी बना है, ये देखिए इस तरह से। ये आपका 200 रुपी का नोट है। और हमारा सबसे लार्ज जो नोट है वो होता है 500 रुपी, और उसके आगे भी यहाँ पर देखिए ये सिंबल बना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, मनी में आपने देखा हमारे पास दो तरह की मनी होती है। एक है हमारी कॉइन्स के रूप में, इस तरह से कॉइन्स के रूप में एक मनी हमारी इस फॉर्म में है, और दूसरी जो सेकंड टाइप ऑफ मनी है वो हमारी नोट्स के नोट टाइप में है। ठीक है। सो नोट्स में सबसे स्मॉल नोट हमारे पास है 5 रुपीज का, बट आई डोंट हैव अवेलेबल दैट 5 रुपीज नोट, बट आई हैव अवेलेबल दिस 5 रुपीज कॉइन। सो स्मॉल 10 से छोटा नोट जो हमारे पास है वो 5 रुपीज का है। आफ्टर दैट 10, देन 20 का नोट, देन 50, ओके, नाउ 100। ठीक है, 50 के बाद 100 का नोट है हमारे पास। आफ्टर दैट दिस 200 नोट, एंड लास्ट लार्जर नोट इज ऑफ 500, एंड वन लार्जेस्ट नोट इज ऑफ 2000। ओके स्टूडेंट्स, तो एक हमारे पास 2000 का सबसे बड़ा नोट है। आई डोंट हैव दैट नोट राइट नाउ, बट इन अर्लियर वीडियोज आई विल शो यू दैट definitely. Okay, so right now these are the smaller number of notes: 10, 20, 50, 100, 200 and 500, and one large note of 2000. Okay, so these are the form of our Indian currency. So students, now I will show you how can we convert our rupee in paisa, and then how we convert our paisa in rupees. First of all, I will show you one thing more. Students, these days we are using these coins. ठीक है, आज के टाइम में जो है हम इस तरह के कॉइन्स को यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से पैसे के कॉइन इस तरह से होते थे, बट in older days we were use this type of currency. Okay, so this is 5 paisa, you can see here 5 paisa. Okay, 5 paisa. Okay, then this is of 10 paisa. you can see, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पैसा लिखाई दे रहा है, PAISE, पैसा। और ये किस ईयर का है देखिए आप, 1985। सो 1985 में जो करेंसी हम यूज करते थे वो इस तरह की होती थी। इस तरह से हम जो है वो इस पैसे को, इन करेंसी को यूज करते थे। इस तरह के कॉइन हमारे पैसे में अवेलेबल होते थे। एंड दिस इज द कॉइन ऑफ 20 पैसा। ओके, यू कैन सी हियर, यहाँ पर देखिए पैसा लिखा है PA, यू कैन सी PAISE, पैसा। ओके, और ये देखिए 1984, ये जो पैसा है वो है 1984 का। ठीक है, सो दिस वर आर ओल्डन करेंसी। ठीक है, ये हमारी कैसी करेंसी थी, पुरानी करेंसी, जो पुराने टाइम में हम यूज करते थे। बट आज के टाइम में, इन मॉडर्न टाइम और इन दीज डेज, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ कॉइन्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ I will teach you how we can convert paisa, rupee in paisa, and how can we convert paisa in rupee. First of all, we convert rupee in paisa. Okay, so let's see. Okay students, so as you can I explain you that today our topic is money, and I have show you this type of money in note forms and in coin forms. Now what you learn about money, that is first thing is money, MONEY. Money consists
कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, मतलब कि मनी जो है वो हमारे किस रूप में आती है? कॉइन्स एंड नोट्स। ठीक है, मनी हमारी कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, सेकंड थिंग इज द symbol of Indian rupee is। तो इंडियन रुपी का सिंबल क्या है? वो है इस तरह से हम बनाते हैं, ये है हमारा इंडियन रुपी का सिंबल। ओके, देन थर्ड इज और सिंबल ऑफ इंडियन पैसे। ठीक है, तो मैंने आपको पैसे में दिखाया था कि कॉइन के ऊपर इस तरह से देखिए, कॉइन के ये पुराना कॉइन है, बट इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से क्या लिखा रहता है, PAISE, पैसे। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में है और इसके ऊपर हिंदी में पैसे। तो इस तरह से पैसे के ऊपर पैसा लिखा रहता है। अब आपको तो जो हमारा पैसे का सिंबल है आपको शायद इसमें क्लियरली नहीं दिखाई देगा, बट आई विल ट्राई टू शो यू। यू कैन सी, यहाँ पर भी इधर पैसा लिखा है और इस न्यू इसमें देखिए यहाँ पर लिखा है PAISE, पैसे, और यहाँ पर हिंदी में लिखा है पैसे। ठीक है, तो जो हमारे न्यू करेंसी में कॉइन्स हैं, पैसे हैं, वो इस तरह से हैं, और जो हमारा ओल्डर था वो इस तरह से था। ठीक है, तो सिंबल हो गया हमारा पैसे इज, वो है P। ठीक है, पैसे का सिंबल है P। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट इज व्हाई वी नीड these coins and notes, why we need this money? We need, and the answer is we need money, और मनी किस फॉर्म में आती है? रुपीज एंड कॉइन्स के, है ना, कॉइन्स के। वी नीड मनी फॉर शॉपिंग। ठीक है, फॉर शॉपिंग, वी नीड मनी फॉर शॉपिंग। सो स्टूडेंट्स, अब आपको ये मनी के बारे में ये बातें क्लियर हो गई कि मनी कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स। मतलब मनी जो है वो दो टाइप से होती है, उसमें फर्स्ट इज कॉइन्स, जो मैंने आपको ये दिखाए थे कॉइन्स। ठीक है, दीज आर द कॉइन्स, एंड अदर वन इज नोट्स, तो दीज आर द नोट्स। ओके, सो इस तरह से मनी हमारे दो टाइप की होती है। ठीक है, देन सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज, जो इंडियन रुपी है इन्हें हम रुपी बोलते हैं। ठीक है, नोट्स को रुपी बोला जाता है। द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज R। ओके, एंड द सिंबल ऑफ इंडियन पैसा, तो आपको मैंने पैसे में दिखाया, ये 25 पैसा है। ठीक है, तो इसका जो सिंबल है वो है P। ओके, एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाई वी नीड मनी? वी नीड मनी फॉर शॉपिंग। ठीक है, हमें इन नोट्स की और कॉइन्स की जरूरत किस लिए पड़ती है? अपनी शॉपिंग करने के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू दैट okay student, now I will explain you how 1 rupee is equal to, student, now rupee 1, this is the symbol of rupee, so rupee 1 is equal to 100 paise. Okay, it means if we have this type of paisas, okay, so we will get 100 paisas. Okay, 100 paisas, and then 100 पैसा विल बिकम 1 रुपी। ठीक है, अगर हमारे पास इस तरह से 100 पैसे होंगे, इस तरह के 1 पैसा करके हमारे पास 100 पैसे होंगे, तो हमारा 1 रुपी बनता है। ठीक है, इसी तरह से इफ वी हैव, और यू कैन से 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपी, सो वन एंड द सेम थिंग,
कि जो हमारा 1 रुपी है वो 100 पैसे के इक्वल है और हमारे 100 पैसे जो हैं वो 1 रुपी के इक्वल होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे. If you will convert rupee in paisas, so you will always remember this thing that 1 rupee is equal to 100 paisa. And if you are converting paisa into rupee, so you will always remember that 100 paisa will be equal to 1 rupee. Okay? अगर आप रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं, बदल रहे हैं, तो आप हमेशा याद रखेंगे कि 1 रुपया जो है वो 100 पैसे के बराबर होता है. और अगर आप पैसे को रुपए में बदल रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि 100 पैसे जो हैं वो 1 रुपए के बराबर होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू हाउ यू कैन कन्वर्ट रुपी इनटू पैसा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, लाइक I have this 5 rupee. I have 5 rupees. Okay. So what I tell you that 1 rupee is equal to 100 पैसा. 1 रुपी जो है वो 100 पैसे के इक्वल है. Okay. So now you will tell me what about 5 पैसा, 5 rupee will equal to 5. Now we can write like this. 5 rupee equal to 5 into 100. तो हम 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 क्या है? जो हमारे पास रुपी है. और 100 क्या है? पैसे. जो 1 रुपी किसके बराबर होता है? 100 के बराबर. You can write it like this also, like 100 multiply by 5. Okay, now we will multiply 5 zeros are 0, 5 zeros are 0 and 5 ones are 5. So we will get answer that 5 rupees will be equal to 500 paise. Okay, this is how we can convert this money. Next is rupee. Now I have 2 rupees. Okay, now I have 2 rupees. So tell me, 1 rupee is equal to 100 paisa. Rupee 1 is equal to 100 paise. Okay, then now turn of 2 rupees. So अब यहाँ पर हम लिखेंगे, so 2 rupees equal to 2 रुपीज का बताना है ना हमें, 2 into 100. ओके, सो इन दिस फॉर्म वी कैन राइट लाइक दिस, 2 multiply by 2. यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी 2 के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं. 2 zeros are 0, 2 zeros are 0 and 2 ones are 2. So 2 rupee will be equal to 200 paise. Will equal to 200 paise. So this is how you can convert rupee into paisa. One more I can show you. Like I have rupees 10. Okay, now you can know that 1 rupee is that 1 rupee is equal to 100 paise. Okay, so 100 paise. Now 10 rupee will equal to 10 multiply by 100. We can write it like this form, 100 multiply by 10. So students, 10 zeros are 0, 10 zeros are, 0 zeros are 0, 0 zeros are 0, 0 zeros are 0 1 जा 0. जब हम किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा 0 आएगा. नाउ 1 0 जा 0, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1. So answer will be 0 0 0 and 1. So 10 rupees equal to 1000 पैसे. ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स आप जो है इस रुपी को
पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए, इसी से रिलेटेड मैंने आज आपको रुपी को पैसे में किस तरह कन्वर्ट करना है, मनी से रिलेटेड आज की आपकी वर्कशीट है। सो लेट्स सी व्हाट इज इन दैट वर्कशीट। Okay students, this is your maths worksheet and topic is money. Okay, and your submission date is 19th January 2021. This is the homework of 18th January. Okay, ये 18 जनवरी का होमवर्क है और आपको इसे 19 जनवरी को सबमिट करना है। और हमारा टॉपिक है मनी, आर करेंसी, कॉइन्स एंड नोट। जो हमारी करेंसी है, करेंसी मीन्स कॉइन्स और नोट्स को हम करेंसी बोलते हैं। जो हमारी मनी है उसे हम करेंसी बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में आती है, कॉइन्स एंड नोट्स के। ठीक है, सो सेम थिंग आई एक्सप्लेन यू इन द एक्सप्लेनेशन। मनी कंसिस्ट ऑफ कॉइन्स एंड नोट्स, मीन्स मनी जो है वो कॉइन्स और नोट्स के रूप में होती है। देन द सिंबल ऑफ इंडियन रुपी इज आर। ठीक है, इंडियन रुपी का जो सिंबल है, जो हमारे ये नोट्स होते हैं, इनका जो सिंबल है आपको मैंने यहाँ पर दिखाया था। यू कैन सी हेयर क्लियरली कि जो ये है, ये इंडियन करेंसी का सिंबल है। देखिए यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो ये इंडियन करेंसी का सिंबल इसे इस तरह से लिखा जाता है। और सिंबल ऑफ पैसा इज पी। ठीक है, और जो पैसे का जो सिंबल है वो है पी। राइट, देन रुपी एंड पैसा आर यूज फॉर शॉपिंग। तो जो हमारी मनी है, जो रुपी और पैसे के फॉर्म में आती है, ठीक है, कॉइन्स के रूप में आती है, उन्हें हम शॉपिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, सेम थिंग, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा और 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपी। ठीक है, दोनों सेम चीज है बट अलग तरीके से लिखी गई हैं। मतलब 1 रुपया 100 पैसे के बराबर है और 100 पैसा जो है वो 1 रुपये के इक्वल है। नाउ वी चेंज मनी इनटू पैसा। Here I have 4 rupees. You can see here we have 4 rupees. Now how can we write? First we will write that rupee 1 is equal to 100 paise. Okay, so rupees 4 is equal to 4 into 100. You can write like this, 100 multiply by 4. 100 multiply by 4. Then 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 ones are 4. Okay, so answer will be 400. So 4 rupees equal to 400. 100 rupee equal to 400 paise. 400 paise. Okay, now next is rupee 8. Same thing we will repeat here. 1 rupee or rupee 1 is equal to 100 paise. Okay, rupee 1 is equal to 100 paise. Then rupee 8 is equal to 8 into 100, like this. Now we will write it in this form. 100 multiply by 8 is like this. Now 8 zeros are 0, 8 zeros are 0 and 8 ones are 8. This is 800. Okay, so 8 rupee will equal to 800 paise. Okay, so this will be the answer. 8 rupee equal to 100 paise. Students, now I want you will do this sum yourself. Okay, you will, in this form you will convert this 6 rupees into paisas. Okay, now and try to students, you can also do
an activity at home. You can collect all type of coins and notes and see where this symbol is on that note. ओके आप देखेंगे, आप अपने घर में अपने मम्मी पापा से जितने भी टाइप के कॉइन्स हैं उनको लेंगे, ठीक है, और उसके ऊपर क्या करेंगे, आप ये सिंबल देखेंगे। अगर रुपी है तो इस तरह का सिंबल देखेंगे, और अगर पैसे हैं तो आप इस तरह से पी का सिंबल देखेंगे जो यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पी आपको विजिबल हो रहा है कि नहीं, आई डोंट नो क्लियरली, बट आपको पी का सिंबल देखना है। ओके पैसे के ऊपर यहाँ पर पी पैसा, और यहाँ पर हिंदी में पैसे लिखे रहते हैं। ये एक्टिविटी आप घर में करेंगे। यू विल कलेक्ट ऑल टाइप ऑफ नोट्स, ओके, एंड देन यू विल सी द सिंबल ऑफ दिस नोट, ओके, एंड देन ट्राई टू recognize the currency. Okay, this is your activity. Thank you and have a good day.